ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बारे में दी विस्तृत जानकारी। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। रांची से गिरफ्तार बीजेपी विधायक सीपी सिंह की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। डीजीपी नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाबूलाल का राज्य सरकार पर तीखा प्रहार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धर्मांतरण और तुष्टीकरण पर घेरा। मातृ दिवस की मुख्यमंत्री ने दी बधाई। वीर जवानों की माताओं को भी किया नमन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, हर रोज मातृ दिवस मनाने की जरूरत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ और भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस वार्ता में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इस ऑपरेशन की संकल्पना आतंकवाद के योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट उद्देश्य से की गई थी। इन 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल थे, जो विमान C-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने इन हमलों में अहम भूमिका निभाई और इनमें से कुछ शिविरों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। 7th of May, that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात अब सामान्य हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी भी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया गया है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि वो अपने नागरिकों की सहन शक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में ना पड़ें और ना ही उन्हें फैलाएं। केवल विश्वसनीय समाचार चैनलों और सरकारी संदेशों पर ही भरोसा करें। इस बीच गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने की सलाह भी दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि इन संवेदनशील समय में व्हाट्सएप पर बहुत सी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सतर्क रहें और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अपने आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिल डोभाल और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो सीमा पार के क्षेत्र आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है। ये आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की हर ओर चर्चा है। इस ऑपरेशन के बाद जमशेदपुर की महिलाओं ने इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए एक दूसरे को सिंदूर लगाया और देशभक्ति के नारे लगाकर सेना के जवानों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो बेहद सफल रहा। भारतीय सेना के शौर्य की जमशेदपुर की महिलाओं ने प्रशंसा की। साथ ही एक दूसरे को सिंदूर लगाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई और शुभकामनाएं दी। ऑपरेशन चल रही है, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। हम प्रधानमंत्री और सेना के हम सभी महिलाएं साथ में हैं, और ये सिंदूर की क्या कीमत है पाकिस्तान को अब पता चल गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब लोग मिलकर जो कर रहे हैं, जो हम तो रात दिन पूरा न्यूज ही देखते हैं, जो भी करे अब तक कोई देश का मंत्री इस तरह से नहीं किया। हम तो इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हम कहते हैं। ये है कि कभी कभी जोश में देखते हुए ऐसा लगता है कि हम भी वहां चले जाते। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी और कई महिलाओं के सुहाग को छीना था, उसके प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के पनाहगारों को सिंदूर की कीमत बताई गई है। सिंदूर शौर्य शक्ति का भी प्रतीक है। तो हम यही कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को नेस्ताबंद करने पर तुली हुई है और कर भी रही है, तो हम गर्व से करते हैं, हम भारतीय हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हम देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारी बहनों का सुहाग और सिंदूर छीना है, वैसे वो उनके साथ भी होगा, और मोदी जी के साथ हम हैं और हमारी सेना के साथ भी हम साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने एक बार फिर विश्व को भारत के वीर जवानों के पराक्रम, शौर्य और साहस से परिचित कराया है। जवानों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन कर साबित कर दिया है कि देश की आन बान और शान के लिए वे दुश्मनों के हर प्रयास को नाकाम करने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समर्थ और सक्षम हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने आम लोगों से कहा है कि भारतीय सैन्य बल या मौजूदा स्थिति से जुड़े संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। भारत और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की भी बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय सैन्य बल या मौजूदा स्थिति से जुड़ी संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। ये मैनिपुलेटेड वीडियो हैं, इनके झांसे में ना आए, इसे शेयर ना करें। पीआईबी ने कहा कि अगर आपको किसी पोस्ट पर संदेह है तो पीआईबी फैक्ट चेक को रिपोर्ट करें। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है।
भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। रांची विधायक सीपी सिंह द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने पर पुलिस ने रांची से एक युवक को भड़काऊ पोस्ट मामले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस युवक की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। रांची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई और तहकीकात में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में डीजीपी की नियुक्ति और भ्रष्टाचार पर घेरते हुए कहा कि सरकार खुद को उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर मान रही है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है और जो डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं वो बिना वेतन के सेवा दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि इस मॉडल को लागू करते हुए बिना वेतन, बिना कमीशन आधारित सेवा के लिए सरकार को रिटायर्ड और अनुभवी लोगों से आवेदन मंगाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों के प्रति गर्व और आभार व्यक्त करने तथा 1998 के पोखरण परीक्षणों को याद करने का दिन है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष, एआई, हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इधर मातृ दिवस के मौके पर आज लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपनी माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां रूपी सोरेन के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा किया और कहा कि मां सिर्फ जन्म ही नहीं देती बल्कि वो हमें हर दिन जीना सिखाती है। सीएम ने मदर्स डे के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। देश की अक्षुण्णता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात वीर योद्धाओं की वीर माताओं को भी नमन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपनी मां के साथ फोटो साझा कर सभी को मातृ दिवस की हार्दिक बधाई दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी लोगों को मदर्स डे की बधाई दी। कोडरमा में उन्होंने कहा कि आज मातृ दिवस पर हम देश के उन तमाम माताओं का सम्मान कर रहे हैं जिन्हें त्याग, बलिदान और समर्पण का इतिहास गवाह है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ एक खास दिन ही नहीं बल्कि हर रोज मातृ दिवस मनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में पूरे देश में मंत्रालय द्वारा माताओं के कुशल स्वास्थ्य और उन्नत भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग तो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर माँ को स्वस्थ माँ कैसे रहे, माँ का पोषण पर विशेष ध्यान कैसे दिया जा सके, तो ये सरकार की प्राथमिकता है। और हर एक माँ स्वस्थ हो, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो स्वस्थ हो, ताकि भारत को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका हो। और इस अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर हम सभी से ये कहना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बारे में दी विस्तृत जानकारी। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। रांची से गिरफ्तार बीजेपी विधायक सीपी सिंह की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। डीजीपी नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाबूलाल का राज्य सरकार पर तीखा प्रहार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धर्मांतरण और तुष्टीकरण पर सरकार को घेरा। मातृ दिवस की मुख्यमंत्री ने दी बधाई, वीर जवानों की माताओं को भी किया नमन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा हर रोज मातृ दिवस मनाने की जरूरत।